हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज अगर तो अच्छे होंगे। मैं थोड़ा बीमार था, इसलिए वीडियो बहुत लेट में बना रहे। पहले एक बार बनाया था इसी लेसन की वैध धारा, और ये भी था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगुण वेग समझाया तथा एक बार धारा के बीच धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। लेकिन इसमें शायद माइक खराब था, कुछ खराबी थी, इसलिए वो वीडियो यूट्यूब से हटानी पड़ी। दोबारा बना रहे। अब इसका एग्जाम डेट आने वाली है, अच्छी से तैयारी कीजिएगा। शायद 17 या 18 फरवरी को होंगे एग्जाम। शिक्षक बोर्ड को तो आ चुका है 17 फरवरी से। यूपी बोर्ड आने वाला है, बिहार बोर्ड भी आने वाला है। इसका डेट शीट आने वाली है, एग्जाम डेट जल्दी से आने वाली है। चलो हम इसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नवंबर आ चुका है, नवंबर अच्छे से नवंबर हो चुका है। जल्दी से कंप्लीट करते हैं ताकि आगे जल्दी से रिविजन हो सके। इसका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे, पढ़ाते भी रहेंगे, रिविजन हो जाएगा जल्दी से। चलो पढ़ते हैं। पहले चित्र बना लेते हैं हम। पढ़ना क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगुण वेग समझाइए। अनुगुण वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। दूसरा है अथवा करके किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपव्यय वेग या अनुगुण वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही, थोड़ा यहाँ बढ़ जाएगा, धारा घनत्व को और निकालना पड़ेगा। अनुगुण वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित करना है, उसको आगे हम हल करेंगे। पहले हम अनुगुण वेग निकालते हैं, बाद को धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। चित्र बना लेते हैं छोटा सा। ये कोई तार है, ये जो हो रहा है हमारा क्षेत्रफल है। ये हमारा ये इसकी हम लंबाई मान लेते हैं। हमारी लंबाई एल रहेगी, एन रहेगी, और इसमें धारा आई भी रहेगी। ठीक है, ये हमारा रहेगा। मानते हैं माना माना एक चालक तार माना एक चालक तार। ठीक है, माना एक चालक तार, इसके बारे में लिखते हैं। माना एक चालक तार है, ये ले लिया, कोई तार भी है, इसको मान लिया माना एक चालक तार। और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। और ये दो पैदा प्रवाहित हो रही है, ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, हमको इसको ज्ञात करना है। और इसकी लंबाई क्या है, हम लिखते हैं इसकी लंबाई क्या मानी गई है। इसकी लंबाई क्या मानी गई है, एल। इसकी लंबाई एल है। और कुछ अब पूरा लेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये हमारे अनुप्रस्थ काट का हल हम क्या मानेंगे, ये है। ठीक है, तो हमारा धारा वाला सूत्र क्या होता है, धारा बराबर सूत्र क्या होता है, पहले लेसन पढ़ चुके हो, तीसरे लेसन में पढ़ रहे हैं, दूसरे लेसन में पढ़ा है। धारा घनत्व, धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, ये बंद कर लेते हैं। अब इधर लिखते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन यदि जो इलेक्ट्रॉन इसमें बहेंगे, इन धारा प्रवाहित इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो धारा बहती है।
यदि इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो, वीडी हो। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनों का वेग वीडी हो तब तब 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन तब 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन ठीक है। अब क्या माना गया, यदि माने एक चालक, इसके पूरे बारे में माना गया, चित्र बनाए तो इसके बारे में माना गया। माने एक चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। कहते इलेक्ट्रॉनों का वेग वीडी हो तब 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले तार क्या हो जाएंगे हमारे, n रहेगा। और क्या रहेगा हमारा, A माना है, A रहेगा। A भी ना लिखते हैं, वीडी माना गया ना, वीडी। ठीक, इतना लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं आपका ए क्षेत्रफल, ठीक है। ए क्षेत्रफल से निकलने वाले से निकलने वाले से निकलने निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है। अब एक ये तो है पहले से हमारा वीडी ए भी आ रहा, ठीक है। अब हमारे ये आ गया, एक क्षेत्रफल आ गया। फिर लेकिन 30 सेकंड में, 30 समय में, ठीक है, 30 समय में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 30 समय में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बड़ा एन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यही रहेगा एन वी डी ए, ठीक है। थोड़ा रफ करते हैं, ये वाला हो गया होगा सभी लोग का। ये भी रफ करते हैं। क्यों बराबर क्या होता है, ये नहीं होता है, मार रख देंगे। क्यों बराबर एन वी डी ए, ठीक है। ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। टीबी तो होता है, ये किस समय में जा रहा है, तो हमको यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। अब धारा बराबर क्या होता है, बटे क्यों टी, ठीक है। आई बराबर, क्यू का मान क्या हमारा ये आया, एन
टी डी ए और टी बट्टे टी, टी से टी यहाँ गया, जो हमें प्राप्त हुआ क्या मिला, आई बराबर एन ई वी डी ए, ये हमारा हो गया अनुगमन वेग। ठीक है, अगर हम इसको दर्शाना चाहे तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, फिर वेग क्या है, अनुगमन वेग, गमन वेग, और एक क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हमको निकालना क्या है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध। ठीक है, ये तो हमारा अनुगमन वेग आ गया। अगर अनुगमन वेग निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, वी बराबर आई बटे एन ई ए। ठीक है, ये हमारा अनुगमन वेग हो जाएगा। मैं भी छोड़ सकते हो, सही रहेगा। ठीक है, हमको इसका काम ज्यादा लगेगा तो हम ये रखते हैं, लेकिन ये भी चाहिए। अब लिखते हैं अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व जे बराबर आई बटे ए होता है। ठीक है, आई का मान क्या हमारा, ये आई का मान हमारा है एन ई डी ए बटे ए। यहाँ से ए चला गया, हमारा बचा क्या, इधर आ जाएगा, ये लिख देते हैं जे बराबर एन ई वी डी ए, ये हमारा हो गया। ठीक है, जो हमको ज्ञात करना था वो हल हो गया। ये हमारे दोनों संबंध आ गए।